हो जाएगा। तो कभी कभी हो जाता है, टीचर को भी समस्याएं आ जाता है, तो आप लोग समझदार हो, समझते होगे। तो हम लोग जो है पिछले क्लास में सिद्ध साहित्य को पढ़ा था। अभी मेघना जी ने सिद्ध साहित्य का रिवीजन किया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मेघना जी बता सकती है तो आप सबको भी समझ आ गया होगा। मेन है साहित्य को समझना। इन चीज़ों का प्रयोग मैं बार बार हर दिन करता हूँ कि एक बार अगर साहित्य को आप समझ लेंगे वो भी अच्छे से, तो फिर किसी एग्जाम में आपको दिक्कतें नहीं होने जा रही है। हो सकता है एक आध सवाल नहीं बने, लेकिन अगर रुक के अगर आप सोचोगे तो सवाल जरूर बनेगा आपसे। और मैंने कहा था कि सबका कैमरा ओपन होना चाहिए, तो दो चार बच्चे तो ओपन करते हैं, उसके बाद सोचते हैं सर बोलेंगे तब ओपन करेंगे। तो इनका फायदा भी है। जो नहीं ओपन कर सकते हो, मैं समझ सकता हूँ कि उनकी कोई मजबूरी होगी, तो मजबूर व्यक्ति को मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो मजबूर नहीं हो उनको खुद फायदा है। आपको लगेगा कि हम दूसरा काम इस समय नहीं करें, इस समय पढ़ाई का काम करें, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा होगा और लगेगा कि आप रियल रेगुलर क्लास में बैठे हुए हो। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। और आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैंने कहा था कि अगले क्लास में नाथ साहित्य पढ़ेंगे। आज आप लोग का 5वां क्लास हो गया है, तो बिल्कुल अब आप, मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे आप लोग साहित्य समझने लगे होंगे, दिक्कतें नहीं आ रही होगी। अगर कहीं भी दिक्कतें आ रही है तो बिल्कुल लास्ट में पूछिएगा। हर दिन हम 20 से 25 मिनट 30 मिनट पूछने का ही टाइम देते हैं, और अगर आप नहीं पूछोगे तो फिर मुझे भी पता नहीं चलेगा आपको दिक्कतें क्या है। तो जरूर पूछिए। पिछले क्लास में हमने, एक बार 2 मिनट में हम रिकैप करेंगे। पिछले क्लास में सबसे पहले हमने पढ़ा था, शुरुआत किया था कि जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आदिकाल। उसका बीच का समय हमने 7वीं से 14वीं सदी अराउंड लिया था कि एक बीच की। यद्यपि आगे हम पढ़ेंगे कि भिन्न भिन्न साहित्यकारों ने इनका भी समय अलग अलग बताया। कोई 10वीं से 14वीं सदी बताया, कोई 7वीं से 13वीं बताया, कोई 11वीं से 14वीं बताया। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया, लेकिन हम एक सामान्य कालखंड पर चल रहे थे। उसके बैकअप को देखा हमने कि इस दौर में लगभग 700 का इतिहास क्या था। देखो एक चीज समझना, आप लोग साहित्य आज तक पढ़े हो, लेकिन आपने देखा होगा लिखा क्या रहता है बुक में। कभी आपने समझा ना, आपके टीचर समझाया होगा कभी। मैं बुक पढ़ रहा था शुक्ल का ही, हिंदी साहित्य का इतिहास। लिखा क्या है? इतिहास। किसका? हिंदी साहित्य। जब इतिहास मतलब ही होता है उसके बैकग्राउंड को भी जानना है। कोई भी, बहुत सारे बच्चे हमें ये बोलते हैं कि सर, एक बच्चे तो हमें बोल रहा है कि सर ये डीएसएसबी में क्या काम आएगा। एक बच्चे बोल रहा था सर ये नेट में बैकग्राउंड का क्या काम है। तो उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, बाप का नाम नहीं समझोगे, कहता है ना कि पूर्वज का नाम पहले बताओ, कि पूर्वज का नाम नहीं समझोगे तो मेरे नाम क्या समझो। मुझे सिर्फ नहीं समझ सकते हो। तो इसीलिए बहुत जरूरी है बैकग्राउंड को समझना। ये चीज मान लीजिए, जब तक बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे तब तक आप कोई रचना में दिमाग नहीं लगा सकते कि ये रचना इसी समय का होगा। जैसे कोई मान लिया कि सिद्ध साहित्य की रचना पूछ लिया, तो हम सारे रचनाकारों का डेट बता देंगे, तो आपको ये लगेगा कि इसके बीच का ही इनकी रचना होगी, तो आपको वहां तक पहुंचना आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो जो हम लोग बैकअप लिए थे, तो मैंने कहा भी था कि जो नए बच्चे ज्वाइन करोगे, पहले 4 क्लास जो हमारी हुई है उसका वीडियो जरूर देखना, समझ आए ना आए लेकिन देखो जरूर। इससे क्या होगा कि आपको साहित्य पे संपूर्ण पकड़ बनेगी। और जब तक संपूर्ण पकड़ नहीं बनती है तो होता क्या है कि गलतियां हमारे ऑटोमेटिक होते रहता है। तो पिछले क्लास में हमने आदिकाल की परिस्थितियों को देखा कि सामाजिक दृष्टि से क्या था, राजनीतिक दृष्टि से समाज कैसा था, आर्थिक दृष्टि से कैसा था, सांस्कृतिक दृष्टि से कैसा था। फिर आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां क्या थी, उनकी विशेषता क्या थी, आखिर आदिकाल में हम पढ़ते किसको है। सबसे बड़ी बात तो ये भी होती है कि हम जब टॉपिक में प्रवेश कर रहे हैं
तो हमें ये भी जानना चाहिए कि इस दौरान हम पढ़ेंगे किसको। तो हमने आदिकाल की प्रवृत्ति में बताया था इस दौरान हमें पढ़ना क्या है। इस दौरान मूल रूप से हमें धर्म संबंधी साहित्य पढ़ना है। धर्म संबंधी साहित्य में सिद्ध साहित्य, जिसकी चर्चा मेघना जी ने अभी की, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, ये पढ़ना है धर्म संबंधी साहित्य में। दूसरा हमने कहा था राशों का। ये राशों काव्य क्या था कि चारण कवियों द्वारा रचित राशों का, मतलब कि जो चारण कवि थे, यद्यपि राशों काव्य में उपदेशात्मकता की भी प्रवृत्ति है, जो आगे हमने चर्चा भी किया था कि जो राजाओं के दरबार में रहकर लेखन काम कर रहे थे उसको, मतलब कि उसको भी हमने देखा था। तीसरा है था फुटकर का, मतलब कि जो लौकिक काव्य कहलाते हैं, जिनमें आम लोगों को केंद्र में बनाकर अमीर खुसरो जैसे पहेलियां, मुखरे या दो शुकने गजल लिख रहे थे, उसको भी हमने देखा था। तो ये सारे पहलुओं को हमने समझने का प्रयास किया था ऊपर ऊपर। अब हम डेप्थ अध्ययन कर रहे हैं। हमने कहा था कि जो सिद्ध साहित्य है, ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है, एक बौद्ध परंपरा का ही था, हिंदू धर्म से प्रभावित आंदोलन, तांत्रिक क्रियाओं में आस्था रखता था, तंत्र मंत्र के द्वारा सिद्धि चाहता था, इसीलिए इसे सिद्ध साहित्य कहा गया था। और भी हमने इसमें पढ़ा था कि ये जन भाषा में साहित्य लिखता था, ब्रजियान के प्रचार प्रसार के लिए लिखता था। और ब्रजियान क्या था, तो महायान का ही एक संप्रदाय था। एक बार सवाल भी पूछ लिया कि ब्रजियान किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। और सिद्ध साहित्य किसके प्रचार के लिए लिखा, तो ब्रजियान के। 10 ईयर सवाल देखिएगा पलट के। इन्होंने गृहस्थ जीवन पर बल दिया, गुरु का महत्व दिया, पाखंड बाह्य अनुष्ठान का विरोध किया, हमारे शरीर में ही ईश्वर का निवास स्थान बताया। यद्यपि ऐसी, मतलब कि इन चीजों को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सांप्रदायिक मानकर साहित्य से बाहर कर दिया था, लेकिन वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे शामिल किया था। जो सिद्धों का लीला क्षेत्र था, यानी सिद्धों का जो एरिया था, वो पूर्वी भारत था। हमने देखा भी, क्योंकि नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, सोमापुर महाविहार, ये सब पूर्वी भारत यानी बिहार में है। उस समय जो बिहार एक बहुत बड़ा एरिया, बिहार में भी जो है, मतलब वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वगैरह, मतलब उसके साथ ही आप जो बांग्लादेश का एरिया देखते हो, वो सब शामिल था, मिला हुआ था। तो उन सबको बिहार के अंतर्गत हम देखते थे। पंचमकार की अवधारणा थी, मत्स्य, मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग था, अक्षरपन का प्रयोग था, जिसका बाद में संत कवियों पर इनका प्रभाव पड़ा। और भी हमने पढ़ा था कि इन्होंने दोहा, चौपाई, सोरठा, हरिगीत का नए नए छंदों की सृष्टि की, रचना की, जिसका प्रयोग आगे आने वाले साहित्य में हमें देखने को मिलता है। कुछ साहित्यकारों की हम चर्चा कर रहे थे, कुछ जो सिद्ध कवि हैं, जो फेमस कवि हैं, उनकी चर्चा कर रहे थे। यद्यपि और भी बातें आएगी, क्योंकि अलग से अपभ्रंश साहित्य भी मैं आपको बताऊंगा, अपभ्रंश साहित्य का विकास कैसे हुआ, अपभ्रंश के बारे में और भी क्या क्या चीजें हैं, जो साहित्य, जो आपको जो भाषा की विकास परंपरा है, तो उनको भी हमें देखना है। उसमें कल हमने सरहप्पा को देखा था। तो जो सरहप्पा है उसे प्रथम कवि माना जाता है, आपको पता ही है, सिद्ध कवियों में 8वीं सदी के हैं ये। इसी का नाम सरोज ब्रज, राहुल भद्र या सरहपाद है। सबसे पुराने कवि रहे हैं, नालंदा में छात्र और शिक्षक दोनों रहे हैं। दोहा कोश है, इनके ही हरप्रसाद शास्त्री ने बोधगान दोहा नाम से सरहप्पा और कृष्णाचार्य के दोहों का संकलन किया था। बाद में दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था, हमने कोडिंग से भी बताया था। जो सरहप्पा है वो सहर, सरहप्पा, संयम, पाखंड का विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग, महासुख की प्राप्ति आदि पर बल देता है। और बच्चन सिंह ने लिखा भी कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई पड़ता है। और जो खास करके इनकी जो संध्या भाषा नाम है, जिसमें हमने बताया था कि संध्या और दिन और संध्या, रात को बीच का जो समय होता है वो संध्या कहलाता है, यानी अंधकार और प्रकाश का मिश्रण। इसी वही व्यक्ति इसे जान सकता है, इनकी भाषाओं को, जो ज्ञानी है। ये चीज यहाँ तक हमने पढ़ा था, यद्यपि हमने नोट्स भी भेजा था, उनको एक बार देखिएगा। कुछ आज जो आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, कुछ और कवि हैं, तो टॉपिक आज हमें पढ़ना है। एक तो सिद्ध, दूसरा
नाच संप्रदाय। तो दूसरा सरहप्पा के बाद दूसरा है शबरपा। दूसरा हेडिंग बना लीजिएगा शबरपा, एकदम आसान भाषा में समझिएगा शबरपा। ये जो शबरपा है इसका जन्म यद्यपि अलग अलग है लेकिन ये भी 8वीं सदी के हैं। जन्म 780 ईस्वी माना जाता है, मतलब सीधा सा कह सकते हैं 8वीं सदी। 8वीं सदी, ठीक है, 8वीं सदी। एक चीज ध्यान रखिएगा, सदी जो होता है ना आगे का होता है, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी लगा हुआ है। सदी जो होता है ना आगे का होता है। जैसे हमने कहा 700 से लेकर 799 तक, ये 8वीं सदी कहलाएगा। जिसको नहीं आता है ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें समझ नहीं आता है, क्योंकि लोग ये समझ लेंगे कि सर ये 780 है तो फिर 8वीं सदी क्यों कहते हैं। इसे 8वीं सदी कहा जाता है। अगर इसी को 1100 से लेके 1199 देंगे तो ये 12वीं सदी कहलाएगा। मतलब कि एक जो है आगे होता है सदी। जैसे अभी जो है 2022 चल रहा है, तो जो 2022 चल रहा है वो जो है 21वीं सदी है। आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा 21वीं सदी का विकराल रोग या विकराल महामारी। मतलब जो सदी होता है उसका अगला होता है स्टेप। जैसे 1890 कहे तो वो हो गया 19वीं सदी। क्लियर। अब देखिए जो सरहपा है, सॉरी शबरपा है, ये क्षत्रिय थे, तो जरूर ध्यान रखना क्षत्रिय कुल के थे। और दूसरी बात, इनके गुरु जो थे सरहपा थे। गुरु जो थे सरहपा थे, याद रखिए, गुरु सरहपा थे। और इनके शिष्य जो थे वो लुइपा थे। शिष्य जो थे वह लुइपा थे। शिष्य जो थे वो लुइपा थे। शबरों की वेशभूषा के कारण ही इसे शबरपा कहा जाता था। शबर मतलब कि सबर। कोई बताओगे सबर क्या होता है? पहले भी बताया है। शबरों के वेशभूषा के कारण इसे शबरपा कहा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो जंगल उंगल में रहते हैं ना, जैसे बहेलिया टाइप होता है, तो वो अलग अलग उनका एक अलग सा ड्रेस होता है। उसी को कहा जाता है, मतलब कि ये मतलब कि शबर। तो उसी से बना है शबरपा। शबरों की वेशभूषा के कारण ये शबरपा कहा जाता है। एक चीज और ध्यान रखना, इनकी जो रचना है, जैसे सरहप्पा की रचना दोहा कोश पड़ा था, लेकिन शबरपा की रचना है चारिया गीत। इसकी जो ग्रंथ है इसका नाम है चारिया गीत। चारिया गीत, या इसे चारिया पद भी कहते हैं, या चारिया पद भी कहते हैं। चारिया गीत और चारिया पद भी कहते हैं। सबसे बड़ी बात है, यह एक प्रकार का गीत है जो अनुष्ठान के अवसर पर गाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह एक गीत है जो किसी अनुष्ठान के अवसर पर गाया जाता है। क्या है ये? एक गीत है एक प्रकार के, जो अनुष्ठान के अवसर पर, जब कोई आप अनुष्ठान करते हैं तो उस अनुष्ठान के अवसर पर ये गाया जाता है। एक सवाल यहां से बार बार पूछता है कि चारिया पद जो है किस भाषा में लिखा गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, जो चारिया पद है वो चारिया पद संधा भाषा के दृष्टिकूट पद में लिखे गए हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दृष्टिकूट पद में लिखे गए हैं। कब उसमें ऑप्शन आपको दे देंगे, चारिया पद दे देंगे, या दोहा कोश दे देंगे, या अदर रचना दे देंगे। तो याद रखना है कि जो चारिया गीत है यह दृष्टिकूट पद में लिखे गए हैं। दृष्टिकूट पद में लिखे गए। दृष्टिकूट पद का अर्थ होता है जिस रचना का दोहरा अर्थ हो। दोहरा अर्थ हो मतलब डबल अर्थ, कहते हैं ना, डबल मीनिंग वाली रचना।
जैसे कि आप पढ़ोगे कि बहुत सारी आगे चल के इसी का प्रभाव जो आगे चल के सूरदास की रचनाओं में भी पड़ता है, उनकी भी रचना दृष्टिकूट पद में लिखे गए हैं, है ना। तो याद रखना कि जो चार्या पद है ये चार्या गीत है, और ये जो गीत है ना ये दृष्टिकूट पद में लिखे गए हैं, दृष्टिकूट पद में लिखे गए हैं, जिसका दोहरा कोश दोहरे अर्थ होता है, जिसका डबल मीनिंग होता है। याद रखिएगा, जिसका डबल मीनिंग होता है। एक चीज और ध्यान रखना कि सिद्ध साहित्य में जो आपने दोहा कोश पढ़ा था, दोहा कोश की रचना विशुद्ध अपभ्रंश में हुई थी। कि याद रखिएगा कि दोहा कोश की जो रचना हुई थी ना वो विशुद्ध मतलब प्योर अपभ्रंश में हुई थी, वही चार्या पद की रचना अवहट्ट में हुई है। दृष्टिकूट पद में तो लिखे ही गए हैं, लेकिन ये जो चार्या पद या चार्या गीत है ना ये अवहट्ट में लिखे गए हैं। ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस भाषा में लिखे गए हैं, तो अवहट्ट में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? अवहट्ट में लिखे गए हैं। तो याद रखिएगा कि जो दोहा कोश है वो विशुद्ध अपभ्रंश में लिखे गए हैं, और जो चार्या पद है, जो चार्या पद किसकी रचना है? शबरपा की रचना है, वो विशुद्ध अपभट्ट में लिखे गए। आगे भाषा में पढ़ोगे अपभ्रंश अवहट्ट, पुरानी हिंदी नई हिंदी भाषाओं के विकास परंपरा में। तो इनको ध्यान में रखना है कि दोहा कोश प्योर अपभ्रंश में और चार्या पद अवहट्ट में लिखी गई है। अब देखो कि सिद्धों का दोहा कोश, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। सिद्धों का दोहा कोश और चार्या पद, सिद्धों का दोहा कोश, या इसको इस तरह ही लिख सकते हैं, सबरपा का दोहा कोश, सरहप्पा का दोहा कोश, सरहप्पा का दोहा कोश और सबरपा का चार्या पद, सबरपा का चार्या पद, समझना इसको, सबरपा का चार्या पद संत साहित्य में क्रमशः, संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में रूपांतरित हो गया, साखी और शब्दी में रूपांतरित हो गया, साखी और शब्दी में रूपांतरित हो गया। इसका क्या मतलब कि जो सरहप्पा ने जो दोहा कोश लिखा उसका प्रभाव कबीर के साखी पर पड़ा, और सबरपा ने जो चार्या पद लिखा उसका प्रभाव कबीर की ही रचना शब्दी पे पड़ा। पढ़े ना, बीजक शब्दी, साखी शब्दी और रामायणी, शब्द को शब्दी कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? एकदम एक एक, अगर नहीं समझ आए तो पूछ लेना लास्ट में, क्योंकि एक नंबर का ही खेल होता है। एक नंबर आप ज्यादा लाओगे टॉप कर जाओगे, पास कर जाओगे, एक नंबर कम लाओगे आप बाहर हो जाओगे। और एक चीज मैं हर दिन पूछता हूं, फेल करने वाले को कोई नहीं पूछता है, उगते हुए सूर्य को सब सलाम करता है। ये जीवन का नियति है। तो हमें सक्सेस करना है तो एक एक चीजों पे बड़ी पैनी निगाह रखनी होती है। एक योद्धा जो होता है ना वो हर चीज पर ध्यान रखता है। ये चीज ध्यान रखना, सिद्धों का जो दोहा कोश है या सरहप्पा का जो दोहा कोश है और सबरपा का जो चार्या पद है, संत साहित्य में, संत साहित्य में अगला है भक्ति काल में संत साहित्य पढ़ेंगे जिसमें कबीर आएंगे, तो कबीर मतलब संत साहित्य के साखी और शब्दी में रूपांतरित हो गए। और साथ इन्होंने आगे लिखे सबरपा ने ब्राह्मण जैन आदि में फैले, ये भी लाइन लिख लेना। सबरपा ने ब्राह्मण जैन आदि में फैले व्यभिचार और पाखंड की निंदा की। सबरपा ने ब्राह्मण जैन आदि में फैले व्यभिचार और पाखंड की निंदा की, व्यभिचार और पाखंड की भैया निंदा की, व्यभिचार और पाखंड की क्या की? निंदा की।
व्यभिचार और पाखंड की निंदा की। क्लियर है? इतना फिलहाल याद रखना शबरपा के बारे में। तीसरा नाम आता है लुइपा। तीसरा नाम आता है लुइपा। ठीक है, लुइपा। ठीक है, लुइपा का समय है 773 ईस्वी। ठीक, यह इसका जन्म जो है कायस्थ परिवार में हुआ था। कायस्थ समझते ही हो, कायस्थ परिवार। कायस्थ के बारे में बच्चन मतलब हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है कि जो है कायस्थ जो है ना, सांप काटने से लोग बच जाता है, लेकिन कायस्थ जिसे काट लेना उसको बचना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो कायस्थ हो बुरा मत मानना, वो हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, तो परेशान नहीं होना है। तो लुइपा जो है कायस्थ परिवार से थे, है ना, और धर्मपाल के समकालीन थे। धर्मपाल था पाल वंश का। ठीक है, पाल वंश बंगाल में थे। जो पाल वंश था ना वो बंगाल में था। पाल वंश धर्मपाल के ही समकालीन थे। धर्मपाल के समकालीन थे, याद रखिएगा। पाल वंश के राजा धर्मपाल के समकालीन थे। और लुइपा जो था शबरपा का शिष्य था। जो है किसका मतलब कि गुरु इनका कौन था? गुरु लुइपा का गुरु शबरपा। सबरपा, कहीं कहीं पे शबरपा भी होता है। ठीक है, तो परेशान मत होना वर्ड को लेकर के। तो शबरपा के शिष्य थे। और यह भी कहा जाता है कि जो 84 सिद्ध हुए हैं, 84 सिद्धों में सबसे प्रथम और सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का भी था। ये पॉइंट्स भी याद रखना कि 84 सिद्ध की जो चर्चा राहुल संकीर्तन और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किए हैं, उन 84 सिद्धों में सबसे प्रथम और सबसे ऊंचा स्थान जो था वो लुइपा का ही था। 84 सिद्धों में प्रथम और सबसे ऊंचा स्थान जो था वह लुइपा का था। ध्यान रखिएगा, वो इतने ऊंचे थे विद्वता में, वो इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के जो राजा दारिकपा था, इतने ऊंचा इसका मतलब ये इतने विद्वान थे, इतना ऊंचा स्थान था इसका कि उड़ीसा के राजा दारिकपा, उड़ीसा के राजा दारिकपा और उसके मंत्री डेंगीपा, उसके मंत्री डेंगीपा, उसके मंत्री डेंगीपा भी शिष्य बन गए। उसके मंत्री डेंगीपा भी शिष्य बन गए। इनके काव्य में दर्शन और रहस्य की भावना का विकास दिखाई पड़ता है। जो लुइपा थे, लुइपा के दर्शन काव्य में जो है दर्शन और रहस्य ज्यादा दिखाई पड़ता है। दर्शन और रहस्य जो है ज्यादा दिखाई पड़ता है। दर्शन और रहस्य ज्यादा दिखाई पड़ता है। कुछ पॉइंट्स याद रखना। एक तो ये याद रखना कि सबसे ज्यादा प्रथम सबसे ऊंचा स्थान था लुइपा का, विद्वान था, साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा भी इनके शिष्य बन गए, इनके मंत्री भी शिष्य बन गए। दर्शन और रहस्य में भी इसका ऊंचा स्थान था लुइपा का। अब आते हैं, दो नाम और है, उनको भी ध्यान में रखना है। एक है डोम्भीपा। ठीक है, ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, बस नाम को ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट नाम है डोम्भीपा। नेक्स्ट नाम है, याद रखिएगा, डोम्भीपा। चौथा है डोम्भीपा। ठीक है, डोम्भीपा। इसका जन्म 840 ईस्वी माना जाता है, मतलब 9वीं सदी। ठीक है, जन्म स्थान मगध माना जाता है।
मगध मतलब बिहार में, ठीक है, मगध माना जाता है जन्म स्थान। इनमें ये जो थे डोम्भीपा जो थे विरूपा के शिष्य थे। जो डोम्भीपा थे यानी कि डोम्भीपा के जो गुरु थे, गुरु जो था वह था विरूपा। गुरु जो था डोम्भीपा के जो गुरु था वह था विरूपा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इनकी 2-3 रचना है, उनको ध्यान में रखना है जो ज्यादा पूछता है। उसमें एक है डोम्भी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश। 3 फेमस रचना है। पहला है डोम्भी गीतिका, डोम्भी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश। 3 रचना याद रखिएगा। डोम्भी गीतिका तो ऑलरेडी याद रहेगा। योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश 2 अलग से याद रखता है, क्योंकि योगचर्या आगे और भी रचना आएगा, तो इसलिए इन दोनों को ही याद रखना है, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश। योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश 3 रचना डोम्भीपा का हमें याद रखना है। अंतिम है, एक और है कन्हपा। अंतिम आता है वो है कन्हपा, ठीक है। यद्यपि कन्हपा के जन्म को लेकर बड़े विवाद है, ठीक है, तभी कहीं कहीं पर इसका डेट जो है डोम्भीपा से पहले देता है, ठीक है। इनका डेट कहीं कहीं पर 820 भी देता है, ठीक है, डोम्भीपा। इस कंडीशन में जो है अगर 820 को हम ध्यान में रखेंगे, इस कंडीशन में दोबारा रिपीट कर दीजिए कन्हप्पा का। अच्छा, कन्हप्पा का, कन्हप्पा जो थे, अभी कन्हप्पा बोला ही है, इसका जन्म जो है 820 माना जाता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, अगर जन्म इनका पहले है ना, तो जो कप वाला हमने कन्हप्पा कहे थे ना, वो एक पहले कर लेना, ध्यान रखना। अगर 820 है तो कन्हप्पा को एक पहले कर लेना है, इसको डोम्भीपा से पहले कर लेना है। 820 है मतलब जन्म 820 ईस्वी है, मतलब है नवीं सदी, मतलब है नवीं सदी, ठीक है। मतलब क्या है? नवीं सदी, 9th सेंचुरी। मतलब क्या है? 9th सेंचुरी। राहुल संकृत्यायन ने, लिख लेना इनके बारे में, राहुल संकृत्यायन ने कन्हप्पा को पांडित्य और कवित्व में बेजोर माना है। राहुल संकृत्यायन ने, लिखना ये पॉइंट्स, राहुल संकृत्यायन ने कन्हप्पा को पांडित्य और कवित्व में बेजोर माना है। राहुल संकृत्यायन ने कन्हप्पा को पांडित्य और कवित्व में बेजोर माना है। मतलब कि ये माना है कि ये पंडित्य में और कवित्व में जो है ये ऊंचा था। जन्म इनका कर्नाटक में ब्राह्मण वंश में हुआ था। जो कन्हप्पा का जो जन्म हुआ था ना, कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, ब्राह्मण वंश में, कर्नाटक में ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ था। लेकिन बिहार के सोमापुर स्थान में निवास करते थे। मैंने कहा था कि बिहार में सोमापुर है। सोमापुर एक महाविहार था, बौद्ध मठ था सोमापुर, जिसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने किया था। सोमापुर महाविहार की स्थापना जो है पाल वंश के शासक गोपाल ने किया था। जो पाल वंश था बंगाल में, शुरू में हमने बताया था, तो वही पाल वंश के शासक गोपाल ने किया था। तो इसका निवास स्थान जो था सोमापुर में था, तथा ये जालंधर पा को अपना गुरु मानते थे। तथा ये मतलब इनके गुरु जो था वह जालंधर पा था।
जालंधर पा था। इसके जो गुरु थे वो थे जालंधर पा। इनके गुरु जो थे वो जालंधर पा थे। मतलब जालंधर पा, हमने कहा है कि पा जो है आदर्श सूचक शब्द है, इसीलिए इसे हमने कहते हैं सर, किसी को सर बोलते हैं, मुझे सर बोलते हो, ये क्या है? आदर्श सूचक शब्द है। इनके ग्रंथ जो है दर्शन और तंत्र मंत्र पर आधारित था। इनका जो ग्रंथ था वह दर्शन और तंत्र मंत्र पर आधारित था। इनका जो ग्रंथ था दर्शन और तंत्र मंत्र पर आधारित था। इनका ग्रंथ जो था दर्शन और तंत्र मंत्र पर आधारित था। इनका जो ग्रंथ था वह दर्शन और तंत्र मंत्र पर आधारित था। क्लियर है? तो अभी ज्यादा हमने नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ और भी कुछ हम पढ़ेंगे। जो सिद्ध कवि है उनको और भी पढ़ेंगे, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ और सिद्धों की चर्चा की है, लेकिन उसे हम अलग से पढ़ेंगे। कुछ कुछ चीजें इस बार हमने सोचा हुआ है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ कुछ है उसको भी हम ऐड करेंगे नोट्स में। क्योंकि देखो अब जो साहित्य है ना धीरे धीरे अपने आप को डेप्थ ले रहा है, कि जब तक हमें कहता है ना कि आजकल रिजल्ट लेना समुद्र में मोती ढूंढने के बराबर है, डायमंड ढूंढने के बराबर है। और ये वही बच्चे जानते हैं जो संपूर्ण समर्पित होकर मेहनत करते हैं। और मेरे बच्चे को पता है, नहीं तो मार्केट में कंपटीशन नहीं है। हकीकत बताओ, कंपटीशन अगर 100 सीट है ना तो कंपटीशन मात्र 2-3 हजार के बीच होता है। वैसे तो 90% बच्चे वैसे ही मुंह उठा के आ जाते हैं। वो बोलते बहुत है कि साहित्य मुझे बहुत कुछ आता है। मेरे पास बच्चे बहुत का फोन आता है, डेली आता है। मैं कहता हूँ आपके सामने, कहता साहित्य में सर बस सब कुछ आता है। तो मैं उनको बोलता हूँ दिनकर की 5 रचना मुझे क्रम से डेट सहित बता दो, हाथ खड़े कर देते। मतलब सब कुछ आता है और दिनकर जी की 10 रचना उन्हें क्रम से नहीं आ रहा। फिर आ क्या रहा भाई? बता दो सिद्ध साहित्य क्या है। सर पढ़े तो हैं लेकिन याद नहीं। बता दो नाथ साहित्य क्या है। सर पढ़े तो है मुझे याद नहीं। तो रे भैया तू क्या पढ़ा है 15 साल में जब तुझे सिद्ध साहित्य पे 5 मिनट बोल नहीं सकते हो? तो मेन है पकड़ बनाना। आपको कोई भी सोए हुए भी पूछे कि सिद्ध साहित्य क्या है भैया 2 मिनट बोल दो, तो बोलने की स्थिति में आप हो, उसे पढ़ाई कहते। इसे हम बिल्कुल पढ़ाई नहीं मानते कि सारी रामायण पढ़ गए हो किताब। अब मैं जाता हूं जब भी लाइब्रेरी, दिल्ली विश्वविद्यालय सेंट्रल लाइब्रेरी, बहुत सारे बच्चे किताब इतनी मोटी मोटी शुक्ल के बुक लेके या नगेंद्र के बुक लेके बैठे रहते हैं। तो मैं किसी से पूछ देता हूं क्या पढ़ रहे? सर रीति का। तो मैं बोल रहा कि रीति मुक्त काव्य धारा क्या है बता दो। 2 लाइन बच्चे नहीं बता पाते। और वो बच्चे सोचते हैं कि मेरी नौकरी हो जाए, वो बच्चे सोचते हैं कि मेरा जीआरएफ हो जाए। तो ऐसे बच्चों का तो भगवान ही भला करे, इंसान तो भला नहीं करेगा। क्योंकि हम अपने आप पे दोष देना सीखे। सबको मैं कह रहा हूं कि अगर रिजल्ट नहीं हो रहा है तो हमें कमियां कहां। जिस दिन आप दूसरे पे दोष देना छोड़ के अपनी कमियों को ढूंढना शुरू करोगे, उस दिन से आपके रास्ते खुलेंगे। ये बात कोई नहीं बताएगा। आपके दोस्त बोलेगा वाह वाह बहुत जानते हो, तो वो हमें बैकअप पे ले जाता है। चीजों को ध्यान रखिए। अब जो हमने बेसिक सिद्ध साहित्य पढ़ा है, अभी और सिद्ध साहित्य में जोड़ना है। एक बार मैं चाह रहा हूं कि आप जाने है क्या ये, किस चिड़िया का नाम है ये जाने। उसके बाद आपको समुद्र में तैराने के लिए मैं शुरू कर दिया हूं ले जाना। अब आगे का जो हमने पढ़ने वाले हैं वो है नाथ साहित्य। बड़े मजेदार टॉपिक है, आप सबको मजा आने वाला है। कभी फील मत करना कि हम क्लास ले रहे हैं, फिल्म करो कि हम फिल्म देख रहे हैं कोई और कथा वाचन सुन रहे हैं, फिर जीवन में नहीं भूलोगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं नाथ साहित्य। नाथ साहित्य सबसे बड़ा सवाल आप लोग जाने होंगे, जो मेरे पास नहीं पढ़े होंगे, 90% को नहीं पता होगा कि नाथ का मतलब क्या होता है। नाथ का मतलब क्या होता है? वैसे तो नाथना कहते हैं ना, ऐसे नाथ पहनते हैं,
एक गांव में कहते हैं ना कि जब शादी होता है तो यहाँ तक नाथ पहनते हैं, है ना। तो नाथ मतलब सिंपल होता है जो मुक्ति प्रदान करे, जो मुक्ति प्रदान करे। समझिएगा एकदम, थोड़ा मतलब 10 मिनट आपको देना है, संपूर्ण नाथ साहित्य समझ जाओगे। नाथ मतलब होता है जो मुक्ति प्रदान करे, लिख भी लेना। नाथ मतलब होता है जो मुक्ति प्रदान करे। अब नाथ साहित्य का विकास कैसे हुआ? अगर अभी आप पहले सिद्ध साहित्य नहीं पढ़े होते तो नाथ साहित्य नहीं समझ आता। तो इसको समझिएगा, नाथ साहित्य है क्या, इसका विकास कैसे हुआ, अभी समझना है। तो नाथ साहित्य को या नाथ संप्रदाय को सिद्धों का ही अगला चरण माना जाता है, सिद्धों का ही अगला चरण माना जाता है। अभी बेसिक चीज समझो। और नाथ साहित्य का जो प्रवर्तक है, प्रवर्तक वह गोरखनाथ को माना जाता है, गोरखनाथ को माना जाता है। नाथ साहित्य का जो प्रवर्तक है गोरखनाथ को माना जाता है। इन्होंने सिद्धों के द्वारा अपनाए गए वाम मार्गी भोग साधना के स्थान पर या वाम मार्गी योग साधना के स्थान पर, यानी इन्होंने, एक लाइन याद रखना, सिद्धों के वाम सिद्धों के वाम मार्गी योग साधना, वाम मार्गी योग साधना के स्थान पर हठ योग साधना को अपनाया, साधना को अपनाया। इन्होंने सिद्धों की योग साधना, वाम मार्गी योग साधना, वाम मार्गी योग मार्ग या योग साधना के स्थान पर हठ योग साधना को अपनाया। दूसरी बात मैं आगे जाऊंगा, अभी बस समझो। इन्होंने दो काम किया, इसके मतलब कि सिद्धों का ही विकसित रूप है, प्रवर्तक गोरखनाथ है, सिद्धों के ही वाम मार्गी योग साधना के स्थान पर इन्होंने हठ योग साधना को अपनाया। इस संप्रदाय मतलब कि नाथ साहित्य में शिव को आदिनाथ स्वीकार किया गया है, अर्थात शैव मत को स्वीकार किया गया। नाथ साहित्य में शैव मत को स्वीकार किया गया है, शैव मत को स्वीकार किया गया है और शिव को आदिनाथ माना है। मतलब कि नाथ साहित्य में शैव मत को स्वीकार किया गया है और शिव को, भगवान शिव को आदिनाथ स्वीकार किया गया है। इस संप्रदाय में संयम और सदाचार पर बल दिया गया है। इस संप्रदाय में संयम और सदाचार पर बल दिया गया है। संयम और सदाचार पर बल दिया गया है। संयम या सदाचार पर बल दिया गया है। यह सांसारिक आकर्षणों और भोग विलास से मुक्ति की बात करता है। इस साहित्य में सांसारिक आकर्षणों, इस साहित्य में सांसारिक आकर्षणों और भोग विलास से मुक्ति की बात करता है। इस साहित्य में सांसारिक आकर्षणों और भोग विलास से मुक्ति की बात करता है और यह मुक्ति गुरु के द्वारा ही संभव है। यह मुक्ति गुरु के द्वारा ही
संभव है। अब आते हैं, इसको समझते हैं। यह मुक्ति गुरु के द्वारा ही संभव है। यह भी मैं बताऊंगा कि सिद्ध साहित्य का ही अगला चरण है। नाथ साहित्य का विकास हमने कहा कि सिद्धों की परंपरा का ही विकसित हो। अब एक तरफ सिद्ध साहित्य जो था तंत्र मंत्र में विश्वास करता था, पंचमकार में विश्वास करता था, वही दूसरी तरफ इसमें संयम पर, सदाचार पर, हठ योग पर बल दिया जाने लगा। कल हमसे क्वेश्चन भी पूछा था किसी ने, सर हठ योग क्या है? आ रहे हैं वहां पे। अब देखो यहां पर जो समझने वाली बात है कि एक बड़ा फेमस लाइन आता है, जाग मछंदर गोरख आया, जाग मछंदर गोरख आया। ये लाइन जो है तुलसीदास ने लिखा है, लेकिन ये लाइन जो है गोरखनाथ के बारे में है कि गोरखनाथ के गुरु जो थे वो मच्छंदर नाथ थे, और मच्छंदर नाथ जो थे पहले वो सिद्ध थे, सिद्ध संप्रदाय में थे, भोग विलास में लिप्त थे, और अपने गुरु को वो निवृत्ति मार्ग पर लाया, अपने गुरु को समझाया कि ये रास्ता सही नहीं है, आप हठ योग के रास्ते पर चलो, साधना के रास्ते पे चलो। कहने का क्या मतलब है? हमने बताया था कि सिद्ध साहित्य का पतन क्यों हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सारे व्यभिचार की बातें आ गई, बहुत सारी कमियां आ गई। उसी कमियों के बीच गोरखनाथ आते हैं, और गोरखनाथ जो है मच्छंदर नाथ के शिष्य बनते हैं, और गोरखनाथ ये बात समझ जाते हैं कि ये जो सिद्ध लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही रास्ता नहीं है, और इस रास्ते पे चल के हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, या इस रास्ते पे चल के हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अब एक उदाहरण इसको इस तरह समझो, आप किसी संस्था से जुड़े या अभी आप हमसे जुड़े, आपको ये लगेगा कि नहीं नहीं, जो चीज मैं चाहती हूं या चाहता हूं हमें यहां से नहीं मिल सकती, तो आप या तो मुझे परिवर्तित करने की कोशिश करोगे। मैं तो कहता हूं कहीं कोई कमी लगे तो मुझे बोलो, सर इस चीज में और जोड़ा जा सकता है, सर ये हो सकता है, तो हो सकता है मैं आपसे प्रभावित होकर आपके रास्ते पे चल दूं। तो यही चीज नाथ साहित्य, ऐसा नहीं था कि नाथ साहित्य कोई अलग से ऊपर से आ गया। नाथ साहित्य को लाने वाले गोरखनाथ थे, प्रवर्तक गोरखनाथ। गोरखनाथ को ये बातें चल गई कि सिद्धियों के मार्ग पे चल के हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो या तो हम अपने रास्ता अलग बना ले। उन्होंने रास्ता अलग बना लिया, उनके रास्ते इतने अच्छे थे, उनके गुरु मच्छंदर नाथ भी उसके रास्ते पे चल दिए, और भी लोगों एक नई धारा फूट पड़ी, जहां पर योग मार्ग के स्तर, इन्होंने एक नया मार्ग निकाला, हठ योग। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि हठ योग किसने दिया, तो हठ योग गोरखनाथ ने दिया। यहां पर देखो कि आखिर हठ योग क्या है। यहीं पे हठ योग में ही कुंडलिनी जागरण की बात की, जिसमें 60 चक्र वेदन होता है, 7 चक्र को भेदता है। इसी में कुंडलिनी, इसको समझिएगा, कुंडलिनी जागरण क्या होता है। 7 चक्र आज मैं बताने वाला हूं। आप दादा से या अपने जो गांव के लोग होंगे या पूर्वज होंगे उनसे पूछते होंगे कि बताइए कुंडलिनी कैसे जागृत होती है ना। हम लोग टीवी पे देखे होंगे कुंडलिनी ऐसे जागृत, यहाँ पर नाभि से शुरू होता है, रे भैया ऐसे कुंडलिनी घूमता है ना। घूमते घूमते जो है एकदम यहाँ पे पहुंच जाता है, एकदम सर पे पहुंच जाएगा। यहाँ महाधिष्ठान चक्र जब सर पे पहुंच जाएगा तो हर चीज को आप जान जाओगे। और एक चीज मैं महसूस करता हूँ, पर्सनल भी महसूस करता हूँ, अगर इंसान चाह लेना तो कुछ भी कर सकता है। आप बिलीव मत करो, नहीं करोगे, क्योंकि आप मेरे साथ मात्र 2 घंटे रहते हो,
इस 2 घंटे में भी बहुत कुछ होता है। तो हमारा कुंडलिनी जागरण कैसे होगा? अपने आप को वश में करना, अपने आप को कंट्रोल करना, हर चीज से धीरे धीरे मुक्त हो जाना, अपने आप पे गुस्सा नहीं लाना। जैसे मैं अपना ही बताता हूं, कोई कोई बच्चे मुझे 2-3 साल भी पहले पढ़े होंगे मेरे पास, तो बच्चे का फोन आएगा, तो 2-3 साल पहले पढ़े हुए बच्चे कहेगा कि सर मेरा तो कोई अच्छा जगह नौकरी नहीं लगा, मेरा पैसा लौटा दीजिए। ठीक है, उसको 1 साल पढ़ा दिए, सब कुछ दे दिए, सब कुछ कर दिए, 2-3 साल बाद उसका फोन आता है, मैसेज आता है, सर मेरी नौकरी तो लगी नहीं, मेरा पैसा लौटा दीजिए। तो मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं मुस्कुरा देता हूं बस, और कुछ नहीं बोलता हूं। ठीक है, तो अपने आप को हर परिस्थिति में शांत रखना, ये धीरे धीरे आप में भी होता है, सब में होता है। बड़े बड़े ऋषि हैं, आज भी जो आप जाओगे कैलाश पर्वत पे या बड़े बड़े जगह पे, तो वहां लोग तपस्या कर रहे हैं। तो कुंडलिनी जागृत करना आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ, हठ योग में कुंडलिनी जागरण की बात की है। इसी कुंडलिनी जागृत कैसे होता है ये भी आज मैं बताऊंगा। बस शांत रखना मन को, और आपका भी कोशिश करूंगा अगले 4 महीने में कुंडलिनी जागृत करो, और आधा भी जागृत हो जाएगा ना भैया, तो लाखपति हो जाओगे। करोड़पति तो नहीं कहूंगा, लेकिन लाखपति। हमारे जितने फोटो में बच्चे दिखते हैं ना, सब लाखपति है। हमारा फोटो जो लगा हुआ है कहीं कहीं पर देखना यूट्यूब पे, जितने भी फोटो दिखते हैं सब लाखपति है। मैं उनसे गरीब हूं, मैं बता रहा हूं, मैं उनसे गरीब हूं, लेकिन हमारे बच्चे आगे हैं, मैं खुश। तो इसी साहित्य में जो है कुंडलिनी जागरण की बात की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ साहित्य को, ये क्वेश्चन खूब पूछा है, लोग गड़बड़ करके आया है 3-4 बार, बहुत ट्रिक्स वाला बात बता रहा हूं, लिख ला। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ साहित्य को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ साहित्य को ही सिद्ध मत कहा है। नाथ साहित्य को ही सिद्ध मत, योग मार्ग, योग संप्रदाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ साहित्य को ही सिद्ध मत, योग मार्ग, योग संप्रदाय या अवधूत मत भी कहा है। अवधूत मत भी कहा है। किसे? नाथ साहित्य को ही। नाथ साहित्य को ही किसने? HP द्विवेदी ने। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना। इसी नाथ साहित्य को उन्होंने सिद्ध मत, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत भी कहा है। अवधूत मत भी कहा गया है। अब देखो कि कुंडलिनी जागरण कैसे होता है, थोड़ी सी समझना। कहता है कुंडलिनी जागृत कैसे होगा। सबसे पहले आपको गुरु के पास जो है जाना होगा, गुरु के पास जाकर के दीक्षा लेना होगा। दीक्षा तो समझते ही हो कि हे प्रभु तेरा तुझको सौंपता हूं, क्या लागे है मोर, कि गुरु के पास जाकर के दीक्षा लेना होगा। और गुरु जो है वैराग्य की शिक्षा आपको देंगे। दीक्षा लेकर उसके उपदेश द्वारा, यानी कि गुरु आपको उपदेश देंगे, और उपदेश देने के बाद आप वैराग्य प्राप्त करेंगे। वैराग्य मतलब होता है संसार के माया मोह लोभ से कट जाना, वैराग्य प्राप्त करेंगे। और वैराग्य प्राप्ति के बाद शिष्य प्राण साधना के माध्यम से वैराग्य। अब देखो यहां पर क्या है कि पहले तो आपको गुरु के पास जाना है, गुरु आपको वैराग्य की शिक्षा देगा, उपदेश देगा, उपदेश देकर के वैराग्य। अब वैराग्य क्या होता है? सारे प्रकार के मोह माया से मुक्त हो जाना। वैराग्य आपने प्राप्त कर लिया। वैराग्य प्राप्त करने के बाद आपको प्राण साधना करना होगा। प्राण साधना मतलब क्या होता है? खाना पीना सब कुछ को छोड़ करके प्राण साधना होता है। खाना पीना खा के, जैसे रावण लोग तपस्या करता था, बस
मेरी बात समझ रहे हो? प्राणों को साधना, प्राण साधना के से ही आगे चल के आपको कुंडलिनी जागृत होगा, और जब कुंडलिनी जागृत होगा तो आनंद की प्राप्ति होगी। और जो वैराग्य की स्थिति है, प्राण साधना से भी पहले आपको इंद्रियों को वश में करना होगा, इंद्रिय निग्रह करना होगा। मतलब इंद्रियों को वश में, पहले देखो कैसे कुंडली जागृत होगा, पूछता भी ये क्वेश्चन यहां से, तो समझना कुंडली कैसे जागृत होता है। पहले रे भैया गुरु के पास गए, जैसे आप मेरे पास आए, ठीक, हमने आपको दीक्षा दिया कि भैया लोभ मोह में नहीं पड़ो, वैरागी बनो, हमारे मोदी जी की तरह। तो आप बन गए वैरागी। अब जब वैराग्य धारण किए तो वैराग्य धारण के बाद सारे इंद्रियों पर निग्रह, इंद्रियों क्या होता है, 5 इंद्रियां होता है, उसको वश में करना, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। अब कहोगे सर ये 5 इंद्रियों तो मेरे वश में ही होता है, वश में क्या करना? अरे भैया कोई बढ़िया चीज दिखा, मम्मी दिला दो ये। अब तो नहीं कहते हो कि अब बड़ा है, लेकिन मन करता हो ले लेने का। या कोई चीज सुने, अच्छा बाहर पिज्जा वाला आया है, या बाहर गोलगप्पे वाला आया है, जी में पानी तुरंत आया, सब क्लास छोड़ के कैमरा ऑफ किए, गोलगप्पे लेके आए, खा रहे, मास्टर जी अपना पढ़ा रहे, तो वो उसको बस में करना, ठीक है। अब आंख का, नाक मतलब सूंघे कोई चीज, जीभ यही जीभ है ना, मन करता है खाने का, त्वचा ठंडी हो गर्मी हो कुछ भी हो, एकदम अपना काम करते रहना। मैं अपना भी एक उदाहरण दे देता हूं, मुझे ना 10th में मात्र ना 52% नंबर आया था, ठीक है। तो मेरे घर वाले ने कहा कि रे तुमको तो 52% आया, भैंस चराओ, भैंस पे भेज दिया। और जो चचेरा भाई थे उसको 70% 75% आया, उसे पटना में भेज दिया। तो मेरे दिमाग में एक बात बैठ गया था, मैं पुराने बच्चों को बताया है कि हम में शक्ति नहीं है, इसीलिए हमें पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो हमने क्या किया, दिन भर धूप में बैठे रहते थे गुस्सा में, और वो जो शहर से आते थे तो नए नए कपड़े पहन के आते थे, तो हमें और गुस्सा लगता था कि यार ये देखो इनको तो पैसे मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया घूम रहे होंगे पटना में। वो खूब बोलता भी था कि हमें तो ये देखते हैं वो देखते हैं। तो हमें भी लगा कि नहीं, हम भी बर्दाश्त करें, हम भी 15 घंटे मतलब दिन भर भैंस में बैठे रहते थे और धूप में बैठे रहते थे, दिन भर धूप में जानबूझ के अपने आप को तपाते थे, चेहरा ब्लैक हो गया। हम देखते थे कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं ये नहीं सकता था पढ़ने में तेज है कि नहीं है। फिर 1 महीने बाद मम्मी को बोला मैंने कि मुझे भी पटना भेज, मैं भी पढ़ूंगा। तुम पढ़ोगे, इतना कम नंबर आया। तो फिर उनको किसी तरह मतलब मनाए, पटना भेज दिया। अब हमारे दिमाग में आया कि सबसे ज्यादा नंबर लाना है, 12th में सबसे ज्यादा। हमने रात दिन एक कर दिया, लाइट नहीं भी रहती थी उस समय, 99 की बात बता रहा हूँ, पटना में लाइट 8 घंटा 10 घंटा लाइट रहती ही नहीं थी। तो हम लोग क्या करते थे, लैंप जलाते थे, और कितनी भी गर्मी हो, पूरे बॉडी में पसीना होता था, पढ़ते रहते थे। और बिलीव नहीं करोगे, जिस स्टूडेंट को 10th में 52% नंबर आया, वही स्टूडेंट को 2 साल बाद 86% नंबर आया। 12th में 86% नंबर आया। तो ये 86% जो 10th और 12th के बीच जो हार्ड वर्क था ना, मैं उस चीज को देखा हूं। वही चीज आप लोग से भी कहता हूं। फिर तो मैं मुड़ के ही नहीं देखा। फिर तो जब 86% आया तो मैं घर वाले बोला मुझे तो IAS बनना है, मुझे दिल्ली भेजो। और आया, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया। तो मैं कहने का मतलब ये है कि एक सही ट्रैक, एक सही रास्ता, और उस पर कंटिन्यू चलना संपूर्ण समर्पण के साथ, यही कुंडलिनी जागरण तो है, और कुछ नहीं है। कहता है इंद्रियों को निग्रह करो, कि इंद्रियों को वश में करो। साथ ही एक चीज ध्यान रखना कि नाथ साहित्य में इंद्रिय निग्रह के लिए नारी से दूर रहने की बात की है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में क्या बातें नहीं की गई है। तो इंद्रिय निग्रह के लिए, यानी इंद्रियों को वश में करने के लिए, वैरागी को जो कुंडली जागृत करना चाहता है, उसको नारी से दूर रहने की बात की है। उनके गुरु ने कहा है कि नारी
ही चरित्र पतन का कारण होती है। यद्यपि यहां भी कहीं ना कहीं नारी के प्रति दूसरा दृष्टिकोण है, लेकिन है हमें तो याद रखना है कि इन्होंने नारियों से दूर रहने की बात की। आगे चलकर यही प्रवृत्ति को कबीर ने भी अपनाया। अब देखो ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको। जैसे नारी के प्रति जो कबीर का देखो, कबीर हर दृष्टिकोण से बेस्ट है, लेकिन नारी के प्रति कबीर का भी दृष्टिकोण पारंपरिक हो जाता है। माया महा ठगनी हम जानी, निर्गुण फांस लिए कर डोले बोले अमृत वाणी। तो कहता है कि जो बात नाथ साहित्य में गुरु के द्वारा यह कहा गया है कि आपको कुंडली जागृत तभी होगा जब नारी से दूर रहोगे, क्योंकि नारी ही पतन के कारण होती है। और ये बात आगे चलकर भक्ति काल के में कबीर पर भी दिखाई पड़ता है। और दूसरी बात की हमने कहा कि चूंकि ये सिद्ध साहित्य का ही अगला चरण है, इसीलिए इसमें भी सांप्रदायिक शैली मिलती है, इसमें भी प्रतीकात्मकता का प्रयोग है। और सबसे बड़ी जो नाथ साहित्य में है कि प्रतीक का यूज किया गया है। वो प्रतीक क्या है? जैसे सूर्य, प्रतीक का खूब यूज किया है सिद्ध साहित्य में। जैसे सूर्य, चंद्रमा, ये भी प्रतीक है। गगन, मंडल, कमल, इन प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। आगे कहा कि इन सब प्रक्रियाओं के दौरान भी कुंडलिनी कैसे जागृत होगी। ये तो हमने कहा इंद्रिय निग्रह, वैराग्य धारण करो। दूसरी बात गोरखनाथ ने कहा हठ योग। ठीक है, यद्यपि सिंपल क्वेश्चन एग्जाम देने जाओगे तो सिंपल ही पूछ लेता है हठ योग किसने दिया, तो मार के आ जाओगे गोरखनाथ। लेकिन थोड़ा स्थापना तर्क, थोड़ा विवेचनात्मक सवाल में चले जाएंगे तो फिर तो आपसे गलत हो जाएगा। तो अब आगे समझेंगे हठ योग क्या है। वैसे सामान्य भाषा में समझाऊं तो हठ योग क्या होता है रे भैया? हठ योग, हम लोग बचपन में बड़े हठ किए हैं, मम्मी से हठ किए हैं। आपके बच्चे होंगे छोटे छोटे, वो हठ करते होंगे। रास्ते में गए, चॉकलेट देख गया, मम्मी चॉकलेट दिला दो, आपका मूड है नहीं देने का, वो हठ पे उठ गया, एकदम रोड पे लेट जाएगा, कुछ एकदम फट से रोड पे लेटेगा, जिसे हम बाल हठ कहते हैं। ऊपर छत पे देखता हूं तो मैं बच्चों से बड़े प्यार करता हूं, तो बच्चों को ना धरती पे ऐसे करके पकड़ के हाथ घुमा देता हूं, तो मेरे नाम बोलता है ना, कहेगा अंकल धरती घूम रही है। जब 2-4 बार राउंड करवाओ ना तो लगेगा धरती घूम रही है, कहेगा धरती घूम रही है। जब मैं छत पे जाता हूँ घूमने, जैसे हमें देखेगा कहेगा अंकल धरती घुमाओ, तो मैं बोलता नहीं अभी नहीं घुमाऊंगा। 1-2 बच्चे ऐसे हैं कि फट से लेट जाएगा कि हमको तो घुमाओगे तभी, तो इसे कहते हैं हट। लेकिन यहाँ हट का अलग अर्थ है। जैसे हम लोग हट कहते हैं, यहाँ जो हट है, ह का मतलब होता है सूर्य। हमने कहा कि प्रतीक का यूज किया गया। ह का अर्थ होता है सूर्य, ठ का अर्थ होता है चंद्रमा। ह का अर्थ होता है भैया सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा। यानी कि सूर्य और चंद्रमा को मिला देना ही हठ योग है। यानी सूर्य और चंद्रमा को मिला देना, सूर्य और चंद्रमा को मिला देना ही हठ योग है। सूर्य और चंद्रमा को मिला देना ही हठ योग है। सूर्य और चंद्रमा को मिला देना ही हठ योग है। क्या यह संभव है? सूर्य का स्वरूप अलग है, चंद्रमा का स्वरूप अलग है। ज्योग्राफी में तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं 8 प्लैनेट, और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा को अगर मिला देंगे तो चंद्रमा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। आनी कहता है हठ योग क्या है कि सूर्य और चंद्रमा को मिला देना।
अर्थात इंद्रियों के मूल स्वरूप को पलट देना ही हठ योग है। अर्थात लिखिएगा आगे, अर्थात इंद्रियों के मूल स्वरूप को पलट देना ही हठ योग है। इंद्रियों के मूल स्वरूप को पलट देना ही हठ योग है। अब समझिएगा, हमने कहा कि मतलब कि सूर्य और चंद्रमा को मिला देना हठ योग है, मतलब असंभव काम को संभव कर देना। अगर आप हठ योग करने जा रहे हैं तो असंभव काम को संभव कर देना। जैसे एक मूवी देखे होंगे मांझी द माउंटेन मैन, नहीं देखे होंगे तो वो मूवी जरूर देखना, बहुत मोटिवेशनल मूवी है। उसमें क्या होता है कि एक दशरथ मांझी होता है, उसकी पत्नी पहाड़ से गिर के मर जाती है उस पार जाने के क्रम में, तो उन्होंने अपने पत्नी के लिए पूरा पहाड़ ही, जीवन 32 साल में पहाड़ काट देता है। उससे पत्रकार पूछता है इतना काम आप कैसे कर लेते हो, तो वो कहता है कि हमने मतलब कहता है कि तुम इसको छापते क्यों नहीं हो, तो कहता है बड़ा कठिन काम है। तो दशरथ मांझी कहते पहाड़ तोड़ने से भी कठिन है। तो मतलब असंभव काम को संभव कर देना। जीवन में जो भी असंभव काम को संभव करने का प्रयास करता है, आज के जीवन में वही सफल होता है। जितने सफल व्यक्ति को देखते हो, थोड़ा जलन भी होता है कि वो पास कर गया, हम पास नहीं किए। लेकिन उनसे पूछना जो पास किए, मैं बुलाते रहता हूं जितने भी हमारे सक्सेस बच्चे हैं, उनके चेहरे पर आज जो हंसी है, अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पर सारे बच्चों का मैंने रखा है वीडियो, उसके चेहरे पे जो हंसी है सिर्फ वो दिखता है, उसके पीछे उसका हार्ड वर्क नहीं दिखता है। तो यही है हठ योग कि असंभव काम को संभव कर देना, इंद्रियों के मूल प्रवृत्ति को पलट देना ही हठ योग है। अब मूल प्रवृत्ति क्या है भैया? मूल प्रवृत्ति तो यही है, हमारी इंद्रियां क्या चाहती है? खूब सोए, खूब खाएं, खूब पैसा हो, डेली शॉपिंग करें, कोई ऑडी दे दे, BMW दे दे, एक चार्टर प्लेन दे दे, जहां मन तहां घूमे। यही तो मूल प्रवृत्ति है ना। इन सारे मूल प्रवृत्ति को मैंने खींच दिया और एक जगह ध्यान केंद्रित कर दिया। तो मतलब अब क्या है, ये काम इतना भी आसान भी नहीं है। असंभव काम को संभव करना, इंद्रियों के मूल प्रवृत्ति को पलट देना ही हठ योग है। समझ आ रहा मेरी बात? इंद्रियों के मूल प्रवृत्ति को पलट देना ही हठ योग है। समझ आ रहा है सबको? इंद्रियों के मूल प्रवृत्ति को पलट देना ही हठ योग। इसके लिए आपको योग साधना करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इंद्रिय निग्रह करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्राण साधना पर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्राण साधना करना पड़ेगा। क्लियर समझ आ रहा है यहां तक? आगे हम बढ़ते हैं। कहते हैं कि जब इनकी योग साधना का ज्ञान होगा तभी इनके प्रतीकों को भी आप ठीक से समझ सकते हैं। सिद्धों के मूल स्वरूप, नाथ के मूल स्वरूप को आप तभी समझ सकते हैं जब आपको योग साधना का ज्ञान हो। अब मान लिया योग साधना का ज्ञान ही नहीं है, अब मान लिया कि आपको कोई पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है और मैं कितना भी खड़ा होकर आपको समझाते रहूं, सर फोड़ते रहूं, तब भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो उन चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। यहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो नाथों का जो ग्रंथ है, नाथ साहित्य का जो ग्रंथ है, वो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी है। यानी सिंपल याद रखना, आचार्य शुक्ल ने नाथ साहित्य का जो मतलब कि ग्रंथ की जो भाषा मानी है वो पुरानी हिंदी मानी है। आचार्य शुक्ल ने नाथ साहित्य की जो भाषा मानी है वह पुरानी हिंदी मानी है।
पुरानी हिंदी वाणी है। कुंडलिनी, आगे मैं आता हूं, कुंडलिनी जागरण के लिए षट चक्र की बात की है। ये षट चक्र का मार्ग जो है, योग मार्ग, गोरखनाथ ने चलाया है। यानी कि कुंडलिनी जागृत करने के लिए हठ योग के द्वारा जो कुंडलिनी जागृत होता है, जब आप हठ योग करेंगे, प्राण साधना करेंगे, शारीर साधना कर लेंगे, तो कुंडलिनी जागृत करने के लिए षट चक्र वाला योग करना होगा। षट चक्र वाला योग करना होगा। यह बात किसने बताया? गोरखनाथ ने। अब रे भैया हठ योग करेंगे, इसके द्वारा कुंडलिनी जागृत करेंगे, और कुंडलिनी जागृत करने पड़ेंगे तो क्या होगा? 7 चक्र, षट चक्र वाला योग करना पड़ेगा। आगे बताऊंगा षट चक्र क्या है। यद्यपि आगे आप पढ़ोगे, जैसे औषधि विज्ञान होता है या आयुर्वेद विज्ञान होता है, औषधि और आयुर्विज्ञान वेद में भी औषधि और आयुर्विज्ञान, औषधि विज्ञान या आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। ध्यान रखिएगा कि जैसे कि आयुर्वेद और औषधि विज्ञान में बताया गया है कि हमारे शरीर में ये बात लिख लेना, आयुर्वेद और औषधि विज्ञान में यह बताया गया है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। औषधि और आयुर्वेद और औषधि विज्ञान में बताए गए हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिसे सप्त चक्र ऊर्जा, जिसे सप्त चक्र या ऊर्जा की कुंडलिनी कहते हैं, जिसे सप्त चक्र या ऊर्जा की कुंडलिनी कहते हैं। सप्त चक्र या ऊर्जा की कुंडलिनी कहते हैं। इनको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं कि कुंडलिनी क्या है। तो यद्यपि षट चक्र की बात गोरखनाथ ने भी किया है, लेकिन अदर जगह भी इनकी चर्चा है। जैसे हमने कहा आयुर्वेद औषधि विज्ञान में भी ये बताया गया है कि हमारे शरीर में जो है 7 चक्र होते हैं, जिसे सप्त चक्र या ऊर्जा चक्र या इसे ही कुंडलिनी कहते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो है 7 चक्र है और हर चक्र में अपार एनर्जी है, जिसे कुंडलिनी किसे कहते हैं? ऊर्जा। कुंडलिनी को ही ऊर्जा भी कहते हैं, एनर्जी भी कहते हैं। कि जो 7 चक्र है ना, वो एनर्जी का मूल है। मतलब कि हर चक्र में अथाह एनर्जी है, जिसे आप कहते हैं ना, लेकिन उस एनर्जी को हम पहचान नहीं पाते। तो समझिएगा कि षट चक्र की बात योग मार्ग में गोरखनाथ ने भी बताया। इसकी चर्चा आयुर्वेद और औषधि विज्ञान में भी बताया गया है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिसे सप्त चक्र या इसी को ऊर्जा चक्र या कुंडलिनी भी कहते हैं। समानतः 3 चक्र भी किसी व्यक्ति में जागृत हो जाता है। लिख लेना, सामान्यतः यदि 3 चक्र भी किसी व्यक्ति में जागृत हो जाए, सामान्यतः 3 चक्र भी किसी व्यक्ति में जागृत हो जाए, सामान्यतः 3 चक्र भी किसी व्यक्ति में जागृत हो जाए, तो वो कभी बीमार ना पड़े, वो कभी बीमार ना पड़े। तो इसका मतलब सीधा सा है कि हम लोग में 3 चक्र भी जागृत नहीं है।
सामान्यतः 3 चक्र भी जागृत हो जाए तो वह व्यक्ति कभी बीमार ना पड़े, वह व्यक्ति कभी बीमार ना पड़े। अगला पॉइंट लिखिएगा, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। नाड़ियां मतलब होता है वेन्स, ये जो होता है ना वेन्स, इसी को नाड़ी बोलते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें शरीर को संचालन करने वाला 12 प्रमुख नाड़ी दिमाग में है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें शरीर को संचालन करने वाले प्रमुख 12 नाड़ियां हमारे दिमाग में है। हमारे दिमाग में 12 नाड़ियां जो है हमारे दिमाग में है। 12 नाड़ियां हमारे दिमाग में है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, आध्यात्मिक रूप से, एकदम ध्यान से लिखना, छूटे तो फिर से वीडियो देख के लिख लेना या पूछ लेना लास्ट में। आध्यात्मिक रूप से 3 नाड़ियों, आध्यात्मिक रूप से 3 नाड़ियों इरा, इरा, पिंगला और आध्यात्मिक रूप से 3 नाड़ियों इरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी का जिक्र मिलता है, जिक्र मिलता है। आध्यात्मिक रूप से 3 नाड़ियों इरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का जिक्र मिलता है। इरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का जिक्र मिलता। आगे जब पढ़ाऊंगा तो इरा और पिरा, सुषुम्ना नाड़ी को भी डेप्थ में बताऊंगा। जिक्र मिलता है। इरा और पिंगला नाड़ी के सक्रिय होने पर ही, आगे लिखिएगा, इरा और पिंगला नाड़ी के सक्रिय होने पर ही, इरा और पिंगला नाड़ी के सक्रिय होने पर ही, इरा पिंगला नाड़ी के सक्रिय होने पर ही सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, जिसके बाद ही 7 चक्र जागृत होते हैं। जिसके बाद ही 7 चक्र जागृत होते हैं। जिसके बाद ही 7 चक्र भैया जागृत होते हैं। जिसके बाद ही 7 चक्र जागृत होते हैं। हमने बताया कि हमारा कुंडलिनी जो है, हठ योग में कुंडलिनी कैसे जागृत किया जाता है, उसी पे हमने चर्चा किया कि उसमें 7 चक्र होते हैं, जिसे सप्त चक्र कहते हैं। इसमें अपार एनर्जी होता है जो कुंडलिनी कहलाता है। सामान्यतः 3 चक्र भी सही रहे तो व्यक्ति हेल्दी रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा। यद्यपि हमारे शरीर में 72,000 जो है नाड़ियां होती है, जिसमें शरीर के संचालन के लिए जो है 12 नाड़ियां हमारे दिमाग में होता है। आध्यात्मिक रूप से 3 नाड़ियों की चर्चा मिलती है, इरा, पिंगला और सुषुम्ना। जब इरा और पिंगला नाड़ी जागृत होंगे तभी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होंगे, जिसके बाद 7 चक्र जो है धीरे धीरे एक्टिव होंगे। ये 7 चक्र हैं। ये 7 चक्र कौन कौन हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। ये 7 चक्र हैं। पहला है मूलाधार चक्र। पहला है मूलाधार चक्र। इंग्लिश में इसे बेस चक्र कहते हैं। इंग्लिश में इसे बेस चक्र कहते हैं। दूसरे को कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र।
स्वाधिष्ठान चक्र, दूसरे को कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, इंग्लिश में कहते हैं सैडल चक्र, SACRAL, सैडल चक्र। तीसरा है मणिपुर चक्र, इंग्लिश में इसे कहते हैं सोलर प्लेक्सस, PLEXUS, सोलर प्लेक्सस। चौथा है अनाहत चक्र, जिसे हार्ट चक्र भी कहते हैं, हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। विशुद्धि चक्र, पांचवा है विशुद्धि चक्र, इंग्लिश में कहते हैं थोराट चक्र, THORAT चक्र, थोराट चक्र, विशुद्धि चक्र, थोराट चक्र। छठा है आज्ञा चक्र, इंग्लिश में इसे कहते हैं ब्रो चक्र, BROWCHAKRA, ब्रो चक्र। और अंतिम में है सहस्त्र चक्र, सहस्त्र चक्र, जिसे क्राउन चक्र भी कहते हैं, क्राउन चक्र। तो कुंडलिनी जागरण के लिए 7 चक्र है। कभी आपको परेशान करना हो तो पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन चक्र नहीं है ना? तो ये 7 चक्र आपको याद रखने हैं और इसके विषय में भी थोड़ा मैं बताऊंगा, जैसे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र। इसको मैं एक कोडिंग के द्वारा याद कराऊंगा, वो कल याद कराऊंगा। कोडिंग से ये 7 आपको याद रहेगा कि अगर आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से कुंडली जागरण में कौन चक्र नहीं है, या ऊपर से नीचे तक चक्र का क्रम बनाइए, तो ये सब चक्र आपको याद रखना है। बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं, इसको आगे कल बताऊंगा। कि जैसे मूलाधार चक्र होता है, मूलाधार चक्र मतलब होता है कि बेस चक्र, जो सबसे नीचे का चक्र, हमने 7 चक्र बताया ना कुंडली जागरण में, सबसे नीचे का चक्र। तो ये चक्र कहाँ होता है? ये चक्र जो होता है कि हमारा जो खास करके जो मलद्वार होता है और जो लिंग होता है, मलद्वार और लिंग के बीच में होता है। इन्हें 4 पंखुड़ियों वाला चक्र कहते हैं, यानी मलद्वार के बीच में ये चक्र होता है, मूलाधार चक्र जिसे कहते हैं, बेस चक्र कहते हैं। तो कहता है कि 99% लोगों की चेतना जो है इसी चक्र में बनी रहती है, इस चक्र से बाहर ही नहीं निकल पाते। और दूसरी बात है कि ये चक्र जागृत कैसे होगा? ये चक्र जागृत करने के लिए वही करना होगा, योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। इसमें अभी बेसिक चीजें करना पड़ेगा, जैसे कि हठ योग में जो पहला चरण होता है गुरु का उपदेश लेना, उसके बाद थोड़ा वैराग्य की भावना में आना, तब धीरे धीरे ये चक्र, बेस चक्र जागृत हो जाएगा। फिर दूसरा आएगा स्वाधिष्ठान चक्र। ये जो स्वाधिष्ठान चक्र कहां पे होता है?
तो ये रीढ़ की जो पेशाब की जो थैली होती है ना, यूरिन ब्लडर, मतलब कि यूरिन का जो ब्लडर होता है, जहां से यूरिन शुरू होता है निकलना, नीचे जाता है, उसके ठीक पीछे होता है दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र। एक तो मतलब कि जो मलद्वार के बीच में होता है, और दूसरा जो हमारा यूरिन जहां से निकलता है वहां पर उसके सिर्फ बीच में होता है यह चक्र। इस चक्र में 6 पंखुड़ियां होती है, और कहता है कि ये चक्र जब जागृत होगा ना, तो आपको हर प्रकार के दुख से दूर हो जाएगा, जैसे आलस्य, प्रमाद, दुर्गुण, लोभ, मोह, जितने आप मौज मस्ती करते हो सब पर नियंत्रण हो जाएगा। तीसरा चक्र हम लोग पढ़ेंगे मणिपुर चक्र। ये जो मणिपुर चक्र बड़ी फेमस होता है, हर जगह मणिपुर चक्र की चर्चा होती है, क्वेश्चन भी पूछ लेता है मणिपुर चक्र कहाँ होता है। मणिपुर चक्र जो है ना, नाभि तो आप समझते हो ना, नाभि के ठीक पीछे होता है मणिपुर चक्र, और ये 10 पंखुड़ियों वाला होता है। जो मणिपुर चक्र है वो नाभि के ठीक पीछे होता है। कहाँ होता है? नाभि के ठीक पीछे होता है, जिसे हम व्यक्ति यहां जो है समान व्यक्ति की ऊर्जा जो है यहीं पर केंद्रित होता है, जो है मणिपुर चक्र में जो नाभि है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो नाभि से ही जुड़े होते हैं, तो उसी के पीछे जो है हमारा मणिपुर चक्र होता है, जिसमें 10 पंखुड़ी होता है, और यहाँ व्यक्ति का ऊर्जा केंद्रित होता है अधिकतर। और जो ये चक्र जागृत हो जाएगा तो आप अधिक कार्य करेंगे, कितना भी कार्य करेंगे थकेंगे नहीं, क्योंकि आप हर प्रकार के दोष से मुक्त होंगे, टेंशन से मुक्त होंगे। हम तो बहुत टेंशन के कारण ही पढ़ नहीं पाते, बहुत सारे बच्चे टेंशन लगा हुआ है, क्या होगा नहीं होगा। तो ये तीसरे चक्र को जो है मणिपुर चक्र कहते हैं। यह पाचन और अंतःस्रावी ग्रंथियों से भी जकड़ा हुआ है। जब ये चक्र आपके जागृत हो जाएंगे तो मतलब कि नाभि के नीचे, ये चक्र जो है नाभि के ठीक नीचे होता है, नाभि के ठीक नीचे नाभि जो है ना उसी के आसपास होता है, ठीक नीचे या पीछे भी कोई दिक्कत नहीं, नाभि के नीचे होता है। इसमें 10 पंखुड़ियां होता है, 10। ये ध्यान रखना, अगर ये चक्र जागृत होता है तो आपके अंदर जितना भी भय है, लज्जा है, घृणा है, दोष है, सब खत्म होगा। अब जो चौथा चक्र होता है वो होता है अनाहत चक्र, जिसे हेड चक्र, हार्ट चक्र कहते हैं। अनाहत चक्र, अनाहत चक्र कहां पर होता है? तो जब नाभि से नीचे हो गया मणिपुर चक्र। अनाहत चक्र होता है कि रीढ़ में हृदय के पीछे थोड़ा नीचे की ओर, जो हमारा हार्ट है ना, हृदय, दिल, उसके पीछे और थोड़ा नीचे, हमारे दिल के पीछे और थोड़ा नीचे, ये अनाहत चक्र होता है। इसमें 12 पंखुड़ियां होती है, और ये चक्र क्या करता है खास करके, मतलब कि हमारे हृदय और फेफड़े वगैरह की सफाई में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर इसे जागृत करोगे तो जागृत होने से जो आपके अंदर जो हिंसा की भावना है वो पूरा नाश हो जाएगा। हिंसा की भावना और भी चीज उसी में है, धीरे धीरे जो है आप बढ़ते जाओगे। एक चक्र का चरण है कि हम एक के बाद एक जो है अगला स्टेप पे हम पहुंचते जाते हैं। 5वां है विशुद्धि। देखो इतना नहीं भी याद करोगे तो कोई बात नहीं है, मैं तो थोड़ा सा डेप्थ में ही हर चीज करवा देता हूं कि पूछ ना ले। कम से कम ये 7 चक्र का नाम जरूर याद रखना, और ये भी याद रख लो कि कहां पर होता है, तो आपका काम चल जाएगा। जो 5वां चक्र क्या अनाहत चक्र रिपीट कर दो एक बार। हाँ, अनाहत चक्र जो होता है, वैसे तो मैं कल लिखवाऊंगा ही, इसको कराऊंगा ही, अभी मैं वैसे एक बार बोल दिया हूं, नोट्स भेज दूंगा तो वहां से भी पढ़ लेना। अनाहत चक्र जो है रीढ़ में हृदय के ठीक पीछे, जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ में हृदय के ठीक पीछे थोड़ा नीचे की ओर, हृदय के ठीक पीछे थोड़ा नीचे की ओर स्थित होता है। इसमें 12 पंखुड़ियां होती है।
अब है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र कहा होता है कि थायराइड ग्रंथि, ये है ना थायराइड ग्रंथि, मतलब गर्दन में थायराइड ग्रंथि इसी को कहते हैं ना, ये जो है ये जो निकला हुआ है, तो ये विशुद्धि चक्र के मतलब कि इसी के पीछे जो है विशुद्धि चक्र होता है। हमारे जो गर्दन में जो थायराइड ग्रंथि है ना, इसी के जस्ट पीछे जो है विशुद्धि चक्र है। इसमें 16 पंखुड़ियां होता है, और जो जिसका ये चक्र जग जाता है उसको 16 कलाओं का ज्ञान हो जाता है। जैसे भगवान कृष्ण को कहा जाता है, राम को कहा जाता है। इसके अगर ये विशुद्धि चक्र जग जाएगा तो आपको भूख प्यास पर भी रोक लगा सकते हो, एक एक महीना भूखे रह सकते हो, कुछ नहीं होगा। अब देखो कि आज्ञा चक्र, छठा है हमारा आज्ञा चक्र। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग ये पढ़ रहे थे आज्ञा चक्र, ब्रह्म चक्र। ये जो होता है चेहरे पर दोनों भौं के बीच होता है, यहां पर होता है, ये चेहरे पर है ना, ये दोनों भौं पर, यहां पर है आज्ञा चक्र। ठीक है, ये देख रहे हो, ये चेहरे पर दोनों भावों के बीच जो है ना आज्ञा चक्र होता है। और इस चक्र के जागृत होने से आपको कई सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त करेगी। जिसको कहोगे कुत्ता हो जा तो हो जाएगा, है ना। अगर ये चक्र जागृत कर लो तो बड़ा मजा आएगा आप लोग को, खास करके जो मतलब कि आप लोग हो तो सबको कहते हो ना कुत्ते कहीं के क्या कर रहे हो, ठीक है, कुत्ता हो जा तो सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, कुत्ता हो जाए। किसी को कहोगे करोड़पति हो जाओ, सबसे पहले अपने घर वाले कहोगे तू अरबपति हो जाए। एक फिल्म में क्या किया कि कौन फिल्म देखे थे मैं भूल गया, तो उसमें क्या होता है कि एक स्त्री होती है, वो कहती है कि हे प्रभु मेरे पति को जो है ना अरबों खरबों रुपया दे दो। तो बोला भगवान बोले सोच के बोलना, बोला ना ना सोच लो, खूब घुमाएगा। तो उसके पति को अरबों खरबों रुपया दे दिया। तो उसके पति भाई साहब ने क्या किया, 2-4 बीबी और शादी कर लिया, घूमने चला गया पुरानी को छोड़ के। तो फिर भगवान के पास वो रोते हुए जो है, ठीक है, रोते हुए जो है वो आती है कि हे प्रभु आपने ये क्या कर दिया। तो भगवान कहते पहले ही मैंने कहा था कि सोच समझ के ये बात मांगना। खैर, तो जो आज्ञा चक्र होता है इसमें क्या होगा कि सारी सिद्धियों व शक्तियों का निवास स्थान होता है। और अंतिम चक्र होता है सहस्त्र चक्र। ठीक है, सहस्त्र चक्र जो है यहां पर होता है, ऊपरी सर के ऊपरी हिस्से पर जो है, ऊपरी हिस्से के मध्य में हिस्से स्थित होता है आज्ञा चक्र। यह आज्ञा चक्र को कहा जाता है शांति का प्रतीक होता है, और ये जो है मोक्ष मार्ग रास्ता आपको दिखाता है, और मोक्ष तक ये आज्ञा चक्र आपको ले जाता है। तो इसको और थोड़ा सा हम लोग कल पढ़ेंगे, चूंकि टाइम हो गया है तो कल। लेकिन अभी जो नाथ साहित्य में बहुत कुछ है, कल भी चर्चा करेंगे, क्योंकि नाथ साहित्य में हमें बहुत कुछ अभी और पढ़ना है। जैसे गोरखनाथ को पढ़ना है, दूसरी बात कि हमें गोरखनाथ की रचनाओं को देखना है। गोरखनाथ ने बहुत सारी रचनाएं लिखी है, तो उनको याद रखना जरूरी है, क्योंकि रचनाएं पूछ लेता है। गोरखनाथ की संस्कृत रचना पढ़ना है, गोरखवाणी में संकलित रचना पढ़ना है, या मतलब कि गोरखनाथ साहित्य में 9 नाथ की चर्चा है, 9 नाथ को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाथों की चर्चा की है, उसे भी हमें देखना है। राम कुमार वर्मा ने 9 नाथ माना है, और भी चीज़ें हैं इसमें। तो कल भी जो है हमारा क्लास जो होगा नाथ साहित्य पे होगा। और चूंकि आज मैं थोड़ा आपके प्रश्न को नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे कहीं जाना है, वैसे ही लेट हो गया है, तो कल जो हम लोग मिलेंगे तो इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। नोट्स में भेज दूंगा, आप लोग भी एक बार पढ़िएगा, या कहीं कोई दिक्कत होगा तो कल पूछ लीजिएगा, कहीं भी बिंदास पूछिएगा, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। समझ क्लियर होनी चाहिए। हमने सिद्ध साहित्य पढ़ा, नाथ साहित्य पढ़ा। सिद्ध साहित्य में क्या है, नाथ साहित्य में क्या है, आपको चेहरे के भांति दिखना चाहिए। जैसे आपके घर में बहुत सारे लोग हैं तो आप उसको पहचानते हो, अच्छा ये है, अच्छा ये भाई है, बहन है, मामा है, दादा है, दादी। इस तरह से हमें हर चीज क्लियर होना चाहिए, और अभी से क्लियर करते जाओगे तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्लियर होते जाएगा, है ना।
तो आज का क्लास हम यहीं रखते हैं। आज क्वेश्चन नहीं लूँगा, आज के बदले कल लेंगे, कल थोड़ा ज़्यादा तक पढ़ लेंगे, 6:15 तक पढ़ लेंगे। तो यहीं रहते हैं। कोई भी अगर दिक्कत हो तो पर्सनली भी कॉल कर लिया करो, मैसेज कर दिया करो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड हो, फालतू ना हो कि सर जी ये हो गया वो हो गया। बहुत सारे बच्चे हमें फ़ोन करके बोलते हैं सर हमारे घर में सर दर्द चल रहा है, ये चल रहा है। अरे भाई ये सब नहीं, पढ़ाई से पूछो ना, उसका क्या है। सबके घर में प्रॉब्लम है, हमारे घर में भी प्रॉब्लम है, आपके घर में भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो भगवान को भी है, तो प्रॉब्लम नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड जितना पूछना हो बिंदास पूछो, इतना ही कहूँगा। कल मिलता है। सर एक चीज और। हाँ पूजा बोलिए। सर नेट का ये आता है, 10 ईयर आता है।